नमस्कार दोस्तों आज एक फॉरेस्ट मैन्सूरेशन की ही टॉपिक की बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने जो कि फॉरेस्ट मैन्सूरेशन से ही ताल्लुक था, मैंने एक इंडिविजुअल स्टैंडिंग ट्री का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आपसे बातचीत की थी। और मैंने दिखाया था एग्जाम्पल के साथ कि देर वर टू ट्रीज, both were having same dimension, I mean same dbh and same overall height, and how the tree volume changed only if form factor changed। कि अगर दोनों पेड़ों का ट्रीज का अगर फॉर्म फैक्टर अलग है और जबकि डायमेंशन सेम है, डीबीएच और ओवरऑल हाइट, तो किस तरह से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, जो उसमें वुड कंटेंट का वॉल्यूम। तो वो तो था एक इंडिविजुअल स्टैंडिंग ट्री का वॉल्यूम। आज के टॉपिक में बात करेंगे हाउ टू एस्टिमेट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ए फॉरेस्ट पैच। आपका एक ट्री स्टैंड है या ग्रुप ऑफ ट्री है जिसको फॉरेस्ट पैच भी कह सकते हैं, तो उसका जो गिवन वॉल्यूम, गिवन एरिया में कितना टिम्बर वॉल्यूम है, तो हाउ टू असेस दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग स्टॉक। एंड ये ग्रोइंग स्टॉक जो है, ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज फार एज वर्किंग प्लान ऑफ ए फॉरेस्ट डिवीजन इज कंसर्न्ड। क्योंकि ग्रोइंग स्टॉक जब तक आपको नहीं पता होगा किसी डीएफओ को, तो वो एनुअल यील्ड कितना टिम्बर हर साल उससे निकालना है ऑन सस्टेनेबल बेसिस, हाउ ही कैन मेक आउट। तो फॉर द असेसमेंट ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द एनुअल यील्ड of the timber which can be removed from a particular forest division or particular forest range on sustained basis, उसको जानने के लिए आपको पहले ग्रोइंग स्टॉक पता होना चाहिए कि ओवरऑल आपका ग्रोइंग स्टॉक टिम्बर का कितना है। तो देर ना करते हुए मैं आपको वीडियो पे ले चलता हूँ और वहाँ से आगे बढ़ते हैं ग्रोइंग स्टॉक एस्टिमेशन को लेकर के। तो दोस्तों ये टॉपिक रहेगा ग्रोइंग स्टॉक एस्टिमेशन इन फॉरेस्ट मैन्सूरेशन। तो एक गिवन ट्री स्टैंड का या गिवन फॉरेस्ट पैच का, जो कि फॉरेस्ट पैच इस किस्म का हो सकता है, ये एक साल सोरिया रोबस्टा का फॉरेस्ट स्टैंड है। तो इस तरह का अगर फॉरेस्ट स्टैंड है, ये तो काफ़ी यंग फॉरेस्ट स्टैंड है। ये मैंने बस एक पिक्चर आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। अदरवाइज जो जिसमें से रिमूव करना है टिम्बर, वो थोड़े मैच्योर ट्री होते हैं। ये एक यंग पैच है ट्री स्टैंड का। तो इसमें अगर टिम्बर रिमूव करना हो, मान लीजिए इसमें थोड़ा बिगर साइज के भी, एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर के भी ट्रीज हैं, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ग्रोइंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्रोइंग स्टॉक निकलेगा, उसके बाद ही वी कैन एस्टिमेट एनुअल यील्ड विच कैन बी रिमूव्ड एवरी ईयर ऑन सस्टेनेबल बेसिस। और देखिए, जो ग्रोइंग स्टॉक एंड एनुअल यील्ड एस्टिमेशन इज द एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय वर्किंग प्लान ऑफिसर फॉर 10 ईयर पीरियड। हर फॉरेस्ट डिवीजन का एक वर्किंग प्लान होता है जो कि 10 साल के लिए लिखा जाता है। तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जो उसको करनी पड़ती हैं वर्किंग प्लान ऑफिसर को। कम से कम 3 से 4 साल लगता है एक वर्किंग प्लान को बनाने के लिए। तो उसमें ये दो एक्सरसाइज भी मैंडेटरी हैं टू फाइंड आउट द ग्रोइंग स्टॉक ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट इन मेंटेन्ड इन दैट फॉरेस्ट डिवीजन, एंड आउट ऑफ दैट ग्रोइंग स्टॉक हाउ टू असेस एनुअल यील्ड एस्टिमेशन। और ये जो है, इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं कि ये एनुअल यील्ड एस्टिमेशन की बात जहाँ तक है वो मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगा। आज का वीडियो केवल ग्रोइंग स्टॉक से ही रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लाइक माइंडेड जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप भी लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको, आप इस विषय पे आगे पढ़ रहे हैं या आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं फॉरेस्ट्री से मुतालिक। तो ये एक साल का लेकर के एक एग्जाम्पल मैं चल रहा हूँ, साल सोरिया रोबस्टा। ऑल ऑफ यू नो दैट साल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टिम्बर स्पीशीज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर स्पीशीज।
विच इज़ फाउंड मोस्टली इन तराई रीजन ऑफ हिमालयाज, जो आपका यूपी और उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल बिहार से लेकर के, तो इस एरिया में साल के बहुत बढ़िया जंगल पाए जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो देखिए, जहाँ तक ग्रोइंग स्टॉक की बात है, ये 3 मेथड्स हैं। देर आर 3 मेथड्स टू असेस ग्रोइंग स्टॉक। एक है वॉल्यूम इक्वेशंस को लेकर के, एक दूसरे मेथड में वॉल्यूम टेबल यूज होती हैं, और थर्ड मेथड में यील्ड टेबल यूज होती है। तो आज डिस्कस करूंगा मैं वॉल्यूम इक्वेशन को लेकर के ग्रोइंग स्टॉक कैसे असेस किया जाता है। देखिए, वॉल्यूम इक्वेशन ज़्यादातर फॉरेस्ट्री स्पीसीज की हैव बीन डेवलप्ड बाय FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। उनके स्टाफ ने, ऑफिसर्स ने और साइंटिस्ट ने ये डेवलप की हुई हैं, जो कि उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। तो ये एग्जांपल है साल की वॉल्यूम इक्वेशन का। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, जिसमें v इज द, ये रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में होता है, वेयर v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि v इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ट्री, एंड d इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसर, विच इज कॉल्ड रिग्रेसर आल्सो इन दीज रिग्रेशन इक्वेशन, तो जिनको हम वॉल्यूम इक्वेशन कहते हैं। तो ये साल का है, तो इसलिए साल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे v तो है वॉल्यूम फॉर ए सिंगल ट्री, यानी कि वॉल्यूम पर ट्री, और d क्या है, d इज द मीन डायमीटर ऑफ ईच डायमीटर क्लास। देखिए, एक जंगल में, एक फॉरेस्ट, इन ए गिवन फॉरेस्ट पैथ देर आर नंबर ऑफ ट्रीज। तो 1 हेक्टेयर का फॉरेस्ट, इफ इट इज ए, सपोज देर इज ए यूनिफॉर्म फॉरेस्ट ऑफ साल, अगर फॉरेस्ट यूनिफॉर्म है, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट इज ऑलमोस्ट सेम। सपोज करिए आपकी 60 to 70% स्टैंड डेंसिटी है, तो ऑलमोस्ट इट इज ए यूनिफॉर्म पैच। तो उसमें आपके 1 हेक्टेयर का सैंपल प्लॉट डाल लीजिए। ये 1 हेक्टेयर मीन्स 100 मीटर बाई 100 मीटर, एंड इनूमरेट ऑल द ट्रीज कमिंग इन दैट पैच। आपने कंप्लीट इनूमरेशन कर दिया ट्रीज का, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर DBH। 5 सेंटीमीटर से ऊपर जितने ट्रीज हैं, आपने उनका गर्थ ले लिया। अगर आपके पास मेजरिंग टेप है तो आप गर्थ भी ले सकते हैं, गर्थ है ब्रेस्ट हाइट, उसको कन्वर्ट कर लीजिए DBH में। तो और उसके बाद हम 7 पेड़ों का इनूमरेशन करने के बाद वी डिवाइड देम इनटू डायमीटर क्लासेस। अब सपोज कीजिए, एक पहली डायमीटर क्लास है 10 to 20। सपोज कीजिए पहली है 10 to 20 लेके चलते हैं पहली। तो 10 to 20 डायमीटर क्लास के लिए जो मीन डायमीटर होगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड वैल्यू है, विच कैन बी फाउंड आउट वेरी इजीली, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट मीन डायमीटर विल बी, इस पेड़ के लिए, यानी कि दैट ट्री हैविंग मीन डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर विल बी कॉल्ड मीन ट्री ऑफ दिस डायमीटर क्लास। तो इस मीन ट्री जो कि 15 सेंटीमीटर डायमीटर का है, उसका हमने वॉल्यूम इसमें इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। रिमेंबर हेयर d इज इन मीटर, तो अगर जो ये d की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, इट हैज टू बी पुट इनटू दिस इक्वेशन इन मीटर, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0.5, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। देन योर वॉल्यूम ऑफ दैट मीन ट्री, सिंगल ट्री, विल बी इन मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया वॉल्यूम कैसे निकालना है आपको एक मीन ट्री इन ए पर्टिकुलर डायमीटर क्लास। अब वॉल्यूम पर ट्री आपके पास आ गया। उस वॉल्यूम ट्री को आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 हेक्टेयर इन दैट डायमीटर क्लास, वो भी आपको पास आ जाएगा। जब इनूमरेट करेंगे तो 10 to 20 डायमीटर क्लास में हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, दैट फिगर विल आल्सो बी अवेलेबल विद यू। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम पर ट्री आपके पास आ गया फ्रॉम दिस इक्वेशन। नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर इन दिस डायमीटर क्लास, 10 to 20 डायमीटर क्लास में कितने नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर हैं, दिस फिगर इज अवेलेबल विद यू फ्रॉम दी सर्वे इनूमरेशन।
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्री और ट्री कैंसल आउट हो गए। देखिए इसमें ट्री हो है वी, वॉल्यूम पर ट्री में ट्री इज इन डिनोमिनेटर, और इसमें दूसरी इसमें जो है इसमें है नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर, तो इसमें ट्रीज जो है वो न्यूमरेटर में है। तो ये दोनों ट्री एंड ट्री कैंसल आउट, तो आपके पास फाइनल जो यूनिट आ जाएगी वो वॉल्यूम पर हेक्टेयर, यानी कि इन दैट डायमीटर क्लास, उस पर्टिकुलर 10 to 20 डायमीटर क्लास में आपको वॉल्यूम पर हेक्टेयर आ गया। 10 to 20 डायमीटर क्लास के आपके पेड़ों का कितना वॉल्यूम है उस 1 हेक्टेयर एरिया में। तो अब आप दूसरे डायमीटर क्लास का यही सेम चीज निकाल लीजिए, 20 to 30 का निकाल लीजिए, 30 to 40 क्लास सेंटीमीटर क्लास का निकाल लीजिए, और सब वॉल्यूम पर हेक्टेयर जब आपके पास आ जाएं फॉर डिफरेंट डायमीटर क्लासेस तो उनको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ वॉल्यूम पर हेक्टेयर ऑफ ऑल डायमीटर क्लासेस, तो दैट विल बिकम योर ग्रोइंग स्टॉक फॉर 1 हेक्टेयर, ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर। उस ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर को आप ग्रॉस एरिया ऑफ द कंपार्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, ये कंपार्टमेंट को की थोड़ी सी बातचीत आप समझ लीजिए। कंपार्टमेंट इज द स्मॉलेस्ट मैनेजमेंट यूनिट इन ए फॉरेस्ट डिवीजन। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स को मिला के बनता है ब्लॉक, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मिल फॉरेस्ट ब्लॉक्स को मिलकर बनता है फॉरेस्ट रेंज। और कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल्स आर मेंटेन्ड इन फॉरेस्ट डिवीजन और फॉरेस्ट रेंज, और डिफरेंट कंपार्टमेंट की डिफरेंट फाइल्स होती हैं। जैसे कंपार्टमेंट नंबर 16 separate compartment history file is there, compartment number 17 separate compartment history file is there, and all the sequence of operations are per year, every year they are maintained in कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल। तो कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हम, और हर कंपार्टमेंट का एरिया के उसमें मेंशन होता है, तो उस कंपार्टमेंट में कितना ग्रोइंग स्टॉक है वो आपको पास ये फिगर आ जाएगा। तो ये आपको, इसको अपन आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ए फॉरेस्ट कंपार्टमेंट हैविंग एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000 हेक्टेयर का एक कंपार्टमेंट है आपके पास, और इनुमरेशन सर्वे डाटा फॉर द कंपार्टमेंट ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया इज गिवन। 1 हेक्टेयर का आपने सैंपल प्लॉट डाल दिया, उससे सपोज यूनिफॉर्म क्रॉप इज देयर ऑफ सोरिया रोबस्टा। अगर क्रॉप यूनिफॉर्म है ऑलमोस्ट, तो आप 1 हेक्टेयर का एरिया सैंपल प्लॉट डाल सकते हैं 100 मीटर बाई 100 मीटर, और इनुमरेशन आपने किया उसमें, एंड दिस इज इनुमरेशन डाटा। 5 से 10 डायमीटर क्लास के एवरेज ये आप निकाल सकते हैं। 5 से 10 का एवरेज 7.5 होगा। एवरेज हाइट भी इसमें आपने निकाल ली, हालांकि एवरेज हाइट इन मीटर ये कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन चलो डाल दिया। और नंबर ऑफ ट्रीज आपने काउंट कर लिए, 5 से 10 में कितने पेड़ हैं। इसी से नेक्स्ट डायमीटर क्लास ही 10 to 15। एवरेज डायमीटर इन सेंटीमीटर विल बी 12.5। एवरेज हाइट अभी छोड़ देते हैं, और इसमें नंबर ऑफ ट्रीज 10 है। तो इस तरह से कंप्लीट इनुमरेशन बिगनिंग फ्रॉम 5 to 10 डायमीटर क्लासेस, आपका मैक्सिमम यहाँ है 40 से 45 सेंटीमीटर डायमीटर क्लास, और इसके आपके 10 ट्रीज हैं, और टोटल आपके नंबर ऑफ ट्रीज आपके पास आ गए, और आपके पास सारा डाटा आ गया, इनुमरेशन डाटा यू आर हैविंग। तो आई थिंक दिस टेबल इज क्लियर टू यू। इनुमरेशन आपका डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, तो दिस दैट कैन बी टेबुलेटेड इन दिस फॉर्मेट। अब आप नाउ अप्लाई द गिवन वॉल्यूम इक्वेशन। जो वॉल्यूम इक्वेशन मैंने आपको पिछली से पिछली स्लाइड में दिखाई थी, उसको डिफरेंट डायमीटर क्लासेस पे अप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम पर ट्री आ जाएगा हर डायमीटर क्लास के लिए। तो पहले क्या आएगा आपको, वॉल्यूम पर ट्री फॉर 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर क्लास, वो आपके पास आ गया। इसमें डी की वैल्यू आप 7.5 सेंटीमीटर रखेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि 0.075 मीटर रखेंगे, और आपका पर ट्री आपका वॉल्यूम आ गया। उसको आप नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर, जो कि इसमें 5 to 10 में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं 9, इससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0.022 क्यूबिक मीटर पर ट्री, एक ट्री पेड़ का वॉल्यूम है मीन ट्री का, मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आपके पास इस पर्टिकुलर डायमीटर क्लास में आपको क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर आ गया।
तो इसी तरह से आप डिफरेंट डायमीटर क्लासेस का निकाल लीजिए जो भी अवेलेबल हैं। तो आप देखेंगे जो मैंने रेड कलर में मेंशन किया हुआ है, ये है रेड कलर की जो फिगर है वो है वॉल्यूम पर ट्री। देखिए वॉल्यूम पर ट्री यहाँ बढ़ रहा है, 0.02 है पहले, फिर नेक्स्ट डायमीटर क्लास के लिए 0.076 हो गया, यानी कि वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि डायमीटर क्लास बढ़ती जा रही है, मीन ट्री का डाया बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट डायमीटर 15 टू 20 सेंटीमीटर, इसमें आपका 0.18 क्यूबिक मीटर हो गया पर ट्री। इसी तरह से 20 टू 25 में सॉरी ये आगे बढ़ गया था। तो वॉल्यूम पर ट्री हर डायमीटर क्लास के लिए हमने निकाल लिया, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट पर्टिकुलर डायमीटर क्लास, तो वॉल्यूम पर हेक्टेयर निकाल लिया। और उस इसी तरह से ये सारे के सारे आपके डायमीटर क्लास के लिए हमने फाइनल वॉल्यूम पर हेक्टेयर फिगर हमारे पास आ गया। और लास्ट में हम इनको सम निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल वॉल्यूम पर हेक्टेयर फॉर ऑल डायमीटर क्लासेस, जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था। तो इन सब डायमीटर क्लासेस का जो वॉल्यूम पर हेक्टेयर है उसको ऐड कर देंगे, तो दैट विल, यहाँ पे आ रहा है 70.8 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर। 70.8 रफली लगा लीजिए, 71 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर आपका, ये आपका ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कंपार्टमेंट एरिया से, तो दैट विल बी द ग्रोइंग स्टॉक ऑफ द गिवन कंपार्टमेंट, यानी कि उस कंपार्टमेंट में आपके पास लगभग 1,41,580 क्यूबिक मीटर माल अवेलेबल है, टिम्बर अवेलेबल है। अब इसमें से एनुअली कितना रिमूव करना है, फॉर दैट डिफरेंट फार्मूली आर देयर, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ ग्रोइंग स्टॉक फॉर ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट पैच और ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट इज फाइंड आउट। फिर भी आपकी कोई शक है, कोई शंका है, तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर फ्रॉम माई साइड, dedicated totally to the students who are preparing for the competitive exams, or those who are those who have opted forestry in general, also in forestry universities, agricultural universities में जो forestry पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मेरा चैनल डेडिकेटेड है। तो इसलिए लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला, और मैं यहाँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए आपसे कोई फाइनेंशियल अमाउंट की डिमांड भी नहीं कर सकता। आई एम नॉट asking anything to for financial support of this YouTube channel. That is totally free of cost venture and dedicated to the students who are deeply involved in the study of forestry subject. तो विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, दैट विल बी अबाउट हाउ टू एस्टिमेट एनुअल यील्ड फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोइंग स्टॉक। तो बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।